और लाइक का बटन दबा देना दोस्तों। आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूं, आप इतने कंजूस हो, लाइक का बटन नहीं दबाते हो। सच के लिए साथ देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर सच बोला जाता है और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश किया जाता है। तो आइए अभी से क्लासेस के साथ मिलकर भविष्य को संभालते हैं, आने वाले फ्यूचर में अच्छे प्लानिंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है, 5000 से ऊपर पोस्ट है। FCI नाम सुना है ना, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसमें आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। अलग अलग पोस्ट वाई यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी, मैंने बता दिया था कैसे क्या फॉर्म भरना है, लेकिन अब क्या है समझ में नहीं आ रहा है। और बार बार कमेंट्स कर रहे हैं युवा, कह रहे हैं सर इसका सिलेबस कुछ हमारे समझ से बाहर है, कैसे समझे हम एग्जाम्स पैटर्न को। और ख़ास बात तो ये है कि पुरानी इसकी कट ऑफ क्या गई थी, जब पुरानी भर्ती निकली थी 2019 के अंदर, तो इसकी कट ऑफ क्या गई थी उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। अब की बार क्या टारगेट आपको रखना है वो भी बताऊंगा। तो इस बोर्ड पर फोकस रखिए, लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ FCI, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम नई भर्ती 2022, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा आप इसको देख लीजिए, ये तो वैसे मालूम होगा आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ, किसी भैया को नहीं मालूम रहता है। टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, 5043 पद है, ठीक है। ऑल इंडिया में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्ट है, 5 अक्टूबर तक आप भर सकते हो। और एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगी, तो इसमें जनरल, EWS और OBC वालों को तो 500 रुपये की फ़ीस लग रही है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरियाँ है जैसे SC, ST, PH, फीमेल्स है, ऑल कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनकी कोई भी जो है आवेदन फीस नहीं लग रही है, निःशुल्क है। एंड एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, अब एज के बारे में बात करूं तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के पद है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें एज मांगी गई है। वैसे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें पोस्ट है, उनमें एज लिमिट कुछ इस प्रकार है। जैसे जनरल और EWS की जो एज लिमिट चाहिए वो 18 वर्ष से और 27 वर्ष तक, ठीक है। उसके अलावा OBC कैटेगरी की अगर बात करूं तो OBC के लिए 18 वर्ष से और 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। SC और ST कैटेगरी की बात करें तो 32 यानी कि 32 जो है यहाँ पर आयु होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ। और फीमेल 40 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार एज लिमिट रहेगी। सैलरी के बारे में अभी बाद में बात करूँगा, थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए। सिलेबस अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए वैसे आपके सिलेबस समझ में नहीं आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो सिलेबस यहाँ पर अच्छे से मैं समझाऊंगा। एंड थोड़ा पोस्ट के बारे में भी जान लीजिए, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। देखिए यहाँ पर पोस्ट का नाम है, पहले तो आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की है, और इसमें 948 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी, जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की, वो ग्रेजुएशन है दोस्तों, ठीक है, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। BA, BSc, BCom, BTech, VE और किसी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें पद असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंटेंट्स का है ये, और इसमें 406 वैकेंसी है, और आपके वो ही ग्रेजुएशन मांगी गई है। अकाउंटेंट्स का पद है तो इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कोर्स नहीं मांगा गया है, लेकिन ऐसे बोला गया है कि नॉलेज अवश्य होना चाहिए। तो आप तो मोबाइल फ़ोन चलाते रहते हो तो इतना नॉलेज तो आपको है ही, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका पद है असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोट का है ये, और डिपोट के अंदर जो पोस्ट है वो 2054 है, इसकी भी सेम ग्रेजुएशन है। इनके अलावा दोस्तों और भी पोस्ट है,
जैसे अदर पोस्ट की मैं बात करूं तो इसमें स्टेनोग्राफर की भी है, टेक्निकल की भी है एंड हिंदी ट्रांसलेट की भी है और JN की भी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, JE सिविल इंजीनियर। इनके बारे में क्वालिफिकेशन आपको पूछनी है तो मेरे से इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि JE के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है, ट्रेड वाइज डिग्री और डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में होना चाहिए। स्टेनो के लिए तो 12वीं पास होना चाहिए और स्टेनो का अनुभव होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेट के लिए यहाँ पर जो है 12वीं पास। तो ये कुछ अदर पोस्ट है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम बात करें सिलेबस में फेज फर्स्ट में सभी पोस्ट के लिए। अब जो फेज फर्स्ट होगा ये तीनों पोस्ट के लिए होगा मेरे दोस्तों। कौन कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जनरल, अकाउंटेंट्स और डिपोर्ट, इन तीनों पोस्ट के लिए यह फेज फर्स्ट देना होगा, यानी कि प्री एग्जाम्स एक तरीके से आप कह सकते हो। अब फेज फर्स्ट के अंदर जो प्रश्न आएंगे उसमें आप ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, मैथ्स के प्रश्न आएंगे, गणित आएगी, 10th लेवल आती है गणित, इसमें इतना हार्ड नहीं आता है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग आती है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 अंक के रहेंगे। इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन 25 अंक के, और जीके और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 अंक के। यानी कि साफ साफ कहे बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सब्जेक्ट्स आती हैं वही इसमें आ रही है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों फेज फर्स्ट में जो 100 अंक के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, फेज फर्स्ट जो है ओनली क्वालिफाइड नेचर का है, ठीक है। इसको केवल पास करना होगा। अभी कट ऑफ बताऊंगा आपको फेज फर्स्ट में कितनी क्या कट ऑफ गई थी, फेज 2 में क्या गई थी, ठीक है। तो इसमें ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। ये तीनों ही पोस्ट में ये एग्जाम्स देनी होगी और इसका जो टाइम रहेगा वो 1 घंटे का रहेगा, यानी कि 60 मिनट का रहेगा। अब हम बात करते हैं फेज 2 की। अब फेज 2 असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, जनरल और डिपोर्ट में ओनली पेपर फर्स्ट होगा। अब पेपर फर्स्ट जो आपको देना है ये 2 पोस्ट के लिए होगा, जनरल और डिपोर्ट के लिए, ठीक है। जनरल की है ना वैकेंसी 948 और सर इधर आपकी डिपोर्ट की है 2054। तो इन पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये तो देना ही है, इसके अलावा ये पेपर और देना होगा आपको। अब इसमें देखिए पेपर फर्स्ट। अब पेपर फर्स्ट की बात करूं तो 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, और 120 अंक के रहेंगे। उस इसमें आपके मैथ्स के आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। एंड इंग्लिश आती है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के रहेंगे। और जीके और जनरल अवेयरनेस आती है जिसके 45 क्वेश्चन होंगे जो आपके 45 अंक के रहेंगे। तो जीके और जनरल अवेयरनेस इसमें ज़्यादा पूछी जाएगी। टाइम की बात करूं तो 1.5 घंटे का 90 मिनट का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। समझ तो गए हो ना आप कि फेज 2 में पेपर जो फर्स्ट होगा ये ओनली 2 पोस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, जनरल और डिपोर्ट पोस्ट के लिए। अब अकाउंटेंट्स के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसको फेज 2 में ये भी एग्जाम्स देनी होगी और पेपर 2 और देना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि पेपर फर्स्ट तो देना ही होगा, पेपर 2 और देना होगा। अब पेपर 2 जो होगा वो ओनली असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के अकाउंटेंट्स पोस्ट के लिए रहेगा। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें अकाउंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे जो 120 अंक के रहेंगे और 1 घंटे का ये पेपर होता है, पेपर 2, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा एग्जाम्स पैटर्न, और नहीं आया है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लिया करो यारो, क्या फर्क पड़ता है। देखिए अब आपकी समझ में आएगी सैलरी की बात करूं असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, जनरल, डिपोर्ट और अकाउंटेंट्स की, तो जो शुरुआती इसमें सैलरी रहती है वो 28,200 रुपये रहती है और आपकी धीरे धीरे यह सैलरी जो है 79,200 रुपये तक बढ़ जाती है।
बाकी इसमें दोस्तों और बहुत सुविधाएं दी जाती है जो एक गवर्नमेंट कर्मचारियों को दी जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी है और इन पोस्ट की तो ज़्यादा सैलरी है, जैसे जेई की तो 30,000 से ऊपर सैलरी बन रही है। ये यहाँ पर बात हुई है एग्जाम्स पैटर्न, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। अब महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो है मेरे दोस्तों, प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2019 क्या गई थी वो आप ध्यान दीजिए। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में अभी मैं बात करूं, यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है, यहाँ पर फेज फर्स्ट है और यहाँ पर फेज सेकंड है। देखिए दोस्तों, पुरानी कट ऑफ पर ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं बात करूं आपके फेज फर्स्ट जनरल कैटेगरी की, तो फेज फर्स्ट ये है, इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में से कितनी क्या कट ऑफ गई थी वो आप ध्यान दीजिए। जनरल की यहाँ पर गई थी दोस्तों 65, ठीक है। ओबीसी की 63 गई थी, ठीक है। और ओबीसी के बाद आपकी एससी की 56 और एसटी की जो गई थी वो 49 गई थी। फेज फर्स्ट की बात हुई है दोस्तों, इस एग्जाम्स की बात की है मैंने, ठीक है। ये आपके तीनों ही पोस्ट के लिए है। उसके बाद फेज सेकंड की बात करूं, अब फेज सेकंड कौन कौन सी पोस्ट के लिए है। फेज सेकंड में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में जनरल और डिपोर्ट के लिए है। अब 120 क्वेश्चन में से क्या कुछ कट ऑफ गई थी। जनरल की गई थी मेरे दोस्तों 73, यहाँ पर ओबीसी की 65 गई थी और एससी की 63, एसटी की 68 गई थी। ये कट ऑफ गई थी कुछ इस प्रकार, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक भी रखा है मैंने असिस्टेंट ग्रेड थर्ड फेज फर्स्ट तीनों के लिए है, ठीक है। बाकी असिस्टेंट ग्रेड थर्ड फेज सेकंड का जो पेपर है, सेकंड पेपर फर्स्ट है वो जनरल और डिपोर्ट के लिए है। अब आप कट ऑफ अनुमान लगाओ दोस्तों कि 120 क्वेश्चन थे, उसमें से क्या मामला हुआ है। 120 में से 73 गई थी मात्र कट ऑफ, कितनी लो कट ऑफ गई थी। तो सिलेक्शन लेना कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। एफसीआई के अंदर अब हम बात करते हैं फेज 2 की, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की अकाउंटेंट्स की क्या कट ऑफ गई थी। अकाउंटेंट्स की दोस्तों 206 गई थी, ठीक है। अब अकाउंटेंट्स का ये और पेपर हुआ ना शामिल, 120 अंक का तो ये हो गया ना, तो यहाँ पर 120 का तो ये हो गया है और यहाँ पर 120 का ये हो गया है। तो ये कट ऑफ कुछ ऐसे गई थी। 206 जनरल की, ओबीसी की 192 गई थी एंड एससी की 172 और आपके एसटी की जो गई थी वो 166 गई थी। तो कुछ इस प्रकार कट ऑफ का सिस्टम रहा था 2019 एफसीआई में इन तीनों पोस्ट के ऊपर। बाकी अदर पोस्ट की आपको कट ऑफ जाननी है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, वहां पर बता दूंगा। मेरे ख्याल से अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, इधर उधर नहीं भटके। यूट्यूब पर पागल भी बना रहे हैं, तो पागल नहीं बनना है, समझदारी से काम लेना है। एफसीआई के अंदर जो रिक्वायरमेंट निकला है उसका यही ऑफिशियल सिस्टम है। अब किसी की बातों पर गुमराह ना हो, मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर हो ही गई है आपके। अब एक काम करना है आपको, अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।